जय सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अभी तक मैंने यानी कि हम लोगों ने जहां तक पढ़ा हुआ है उससे आज कुछ एडवांस चलेंगे। यानी कि हम पढ़ रहे थे एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी में हमने आपको कल कराया हुआ था कॉमन टर्म और जो हमारे फर्स्ट निगेटिव टर्म्स होते हैं ये आपको करा दिया गया। तो इसके आज एडवांस चलेंगे। देखिए, अभी तक जो क्लासेस थी वो आपकी एक दो दिन नहीं हो पाई है, उसकी आपको चिंता नहीं करनी है। आपको जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करना है, वीडियो को लाइक करते रहिए। और जो भी हमारे चैनल पे नया है एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए, सब्सक्राइब ज्यादा कुछ नहीं है और एक लाइक का बटन दबाने आपका ज्यादा कुछ नहीं है। क्या होता है, इससे भी मोटिवेशन मिलता है, तो हमें अपना कंटेंट और ज्यादा अच्छा डिलीवर करने का प्रयास करते हैं। तो ये आपको सोचना चाहिए कि आपके लिए कोई इतनी मेहनत कर रहा है तो आप एक लाइक और एक शेयर तो कर ही सकते हैं। तो जो भी नया है एक बार चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए आज देखते हैं हम जो समांतर श्रेणी का जो n पदों का योगफल होता है, यानी जो हमने आपको शुरू में ही लिखा दिया था, तो आज उस पे हम काम करेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। हेडिंग डालेंगे समांतर श्रेणी के n पदों का योग। हेडिंग डालेंगे समांतर श्रेणी के n पदों का योग। तो ये योग क्या होता है, देखिए हम इसको समझेंगे। तो इसको कैसे देखें, देखिए आपका जो पहला टर्म होता है वो ए और दूसरा टर्म होता है ए प्लस डी और ऐसे ही तीसरा टर्म होता है ए प्लस 2d और डेट डेट डैश आपका चलता रहता है। और आपका जो nth टर्म होता है वो होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यानी जो आपका पहला टर्म होता है t1 और दूसरा टर्म होता है t2 और तीसरा टर्म होता है t3। ऐसे डॉट 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 करके आपका जो लास्ट टर्म यानी कि nth टर्म होता है वो होता है tn। ऐसे ही करके देखिए आपको जो नंबर ऑफ यानी कि सम का फॉर्मूला होता है, यानी कि सम योगफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस वन और इंटू डी। ये होता है आपका सम का फॉर्मूला। इसको नोट करिए। अगर आपका जो अनंत पदों का योगफल यानी कि सम ऑफ इनफाइनाइट, मान लीजिए इनफाइनाइट यानी कि अनंत पदों का जो आपका योगफल होता है ना, तो वो होता है n/2 और a प्लस एल। इसको नोट कर लिए। ये दो फॉर्मूलाज हमने आपको शुरू में लिखा दे दिए थे, तो इस पे काम करना है। देखिए एल होता है हमारा लास्ट टर्म और ए होता है हमारा फर्स्ट टर्म, ये तो आपको पता ही होगा। और यहां से डी होता है हमारा डिफरेंस यानी कॉमन डिफरेंस। ऐसे मान लीजिए कॉमन डिफरेंस। तो ये होता है हमारा कॉमन डिफरेंस। ये कुछ फॉर्मूलेस हैं, यानी दो फॉर्मूला है, इनको नोट करिए, समझिए अच्छे से, फिर हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। इसको पहले नोट करिए। चलिए नोट करिए इनको जल्दी थोड़ा। देखिए यहां से कुछ और समझेंगे। जो हमारा फॉर्मूला निकल के आया है, जो हमारा सम का फॉर्मूला होता है वो उसको एक और पार्ट में डिवाइड किया है हमने। वो देखिए हमारा होता है, मान लीजिए Sn बराबर an² प्लस bn। इस फॉर्मेट में भी आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो जो हमारा a होता है वो होता है d/2, या फिर डिफरेंस कह सकते हैं 2a होता है। इसको नोट कर लीजिए, ये फॉर्मूला और नोट कर लीजिए। यानी कि इस पे बेस पे आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, इसके बेस पे आपको क्वेश्चंस मिलते हैं और क्वेश्चंस को किस तरीके से टैकल करते हैं वो देखेंगे। इसको नोट करिए। नोट करने के बाद क्वेश्चन नोट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नोट करेंगे 1 से 100 तक की। देखिए क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है 1 से 100 तक की उन सभी
संख्याओं का योग क्या होगा जिनको जिनको 3 से भाग देने के बाद 2 शेषफल बचता हो। तो ये आपका क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे देखिए। 1 से 100 यानी 1 से 100 तक उन सभी संख्याओं का जो आपको योगफल बताना है जिनको 3 से भाग देने पर 2 शेषफल बचता हो। तो 1 से पहले हमारा पहली स्टेप क्या होगी, यानी स्टेप 1 आपकी क्या होगी, स्टेप 1 होगी वो संख्याएं लिख लो, वो संख्याएं यानी 1 से 100 तक के बीच के ही होनी चाहिए, यानी कि 1 से 100 तक की बीच की होनी चाहिए। तो आप 3 से भाग भी देनी है और 2 शेष पर बचना चाहिए। तो पहली संख्या आप एज्यूम करेंगे, पहली संख्या मानेंगे 5, क्योंकि 5 को आप 3 से भाग देंगे तो 5 2 यानी 5 1 3 1 3, तो 2 शेषफल बचेगा, क्योंकि 5 हम लेंगे तो इसमें 3 से भाग देंगे तो 3 1 3 और यहाँ पे शेषफल 2 बचेगा, शेषफल 2 बचेगा। तो यहां से मान लेंगे पहली संख्या आपकी 5 है। ऐसे ही दूसरी मानेंगे तो दूसरी यानी कि 3 दूनी 6 और 6 में यानी कि 8, 8 मानेंगे तो 8 में क्या करेंगे 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 6 और 2 शेषफल बचेगा यानी कि 8। ऐसे ही करके 11 और डेट डेट ऐसे चलते रहेगी और लास्ट जाएगी आपकी 98 तक, लास्ट जाएगी आपकी 98 तक। तो लास्ट 98 जो आपकी संख्या होगी उसको 3 से अगर भाग करेंगे तो आपका शेषफल 2 बचेगा। इतना क्लियर। अब देखिए इसमें आपको फॉर्मूला लगाना है Sn बराबर n/2 a प्लस एल, अनंत पदों का योगफल वाला, अनंत पदों का, क्योंकि आपको लास्ट टर्म पता ही है, लास्ट टर्म पता है, जो आपको लास्ट टर्म पता है और आपको a पता है, अब आपको ज्ञात करना n, यानी कि n, इसमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है, पदों की संख्या। पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमने आपको फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला बताया था कि L माइनस ए अपॉन डी प्लस 1, ये हमने आपको फॉर्मूला बताया था। तो इससे हम निकाल लेंगे ना जो n होगा, यानी कि L 98 माइनस ए, एक कितना दिया गया 5 बटे डी डिफरेंस देखेंगे 3 प्लस 1। अब यहाँ से इसमें 3 जाएंगे तो यहाँ बचेगा 93/3 और ये हो जाएगा प्लस 1। तो यहाँ से काटेंगे 3 3 का 9 और 3 31 प्लस 1 बराबर 32, यानी कि 32 एल बराबर आपका मान आ जाएगा 32। तो यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा 32 बटे 2 और ए एक तरफ दीजिएगा 5 और प्लस एल यानी कि 98। तो यहाँ से काटेंगे 16 गुणे जब इसमें जोड़ेंगे तो 103 गुणा कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, यानी 16 3 48 और 16 1 16, यानी 1684 आपका आंसर होगा, 1684 आपका आंसर होगा। कैसे कि आप एक बार देखिए, समझिए और इसको नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। नोट करिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको देखेंगे। देखिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है आपका, जो कि आता है, हमने बताया था एस एन बराबर होता है ए एन स्क्वायर प्लस बी एन, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन। इसी में हम आपको अगर पूछ दिया जाए, देखिए क्वेश्चन का फॉर्मेशन ये होगा और आपसे पूछ दिया जाएगा टी nth टर्म क्या होगा, यानी कि एनमा पद क्या होगा, ऐसे पूछ दिया जाएगा कि एनमा पद क्या होगा। तो हम निकालते हैं टी एन बराबर एस एन माइनस 1, इस तरीके से निकालते हैं। यहाँ पे आपको निकलना है ए बराबर होता है d/2, यानी कि d बराबर होगा 2a। इतना क्लियर, ये तो हमने आपको पहले बता दिया था। लेकिन क्वेश्चन को ऐसे करते हैं, आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि एस एन बराबर 3n स्क्वायर प्लस 6n, ये क्वेश्चन होगा, आपसे पूछ दिया जाएगा कि इसमें एनमा पद क्या होगा, इसमें एनमा पद क्या होगा। तो इस तरीके से करेंगे, यानी कि एस एन माइनस 1। तो इस तरीके से क्वेश्चन को किया जाता है। इसको नोट करिए, हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन लिख रहे हैं ऊपर, क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी एपी के n पदों का योगफल
देखिए क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग 3n स्क्वायर प्लस 4n हो तो nवा पद क्या होगा? तो nवा पद क्या होगा? देखिए इसको कैसे करेंगे, हम इसको कैसे करेंगे, हमें निकालना है। देखिए nवा पद, तो nवा पद यानी कि tn बराबर ज्ञात करना है आपको। अब हमने फॉर्मूला बताया था कि इस तरीके यानी कि Sn बराबर दिया गया है 3n स्क्वायर प्लस 4n। अगर इस तरीके की, ये तो है कॉन्सेप्ट जो भी बता रहे हैं, ये है कॉन्सेप्ट। अब हम ट्रिक पे भी जाएंगे, तो पहले हम कॉन्सेप्ट देखेंगे, यानी कि पहला मेथड देखेंगे। तो आपको दिया गया, ये आपसे पूछा गया है ये, तो हम निकालते हैं tn बराबर Sn माइनस 1। इसको हम ज्ञात करते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको कैसे निकालेंगे, यानी tn बराबर निकालेंगे Sn दिया गया 3n स्क्वायर प्लस 4n, यानी कि 3n स्क्वायर प्लस 4n, माइनस करना है इसमें से n को, यानी कि 3n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4n माइनस 1। इसको सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। यानी कि यहां से जब सॉल्व करेंगे तो 3n स्क्वायर प्लस 4n माइनस, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3n स्क्वायर प्लस 1 और माइनस के 2n, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस के 4n माइनस के 4, यानी कि 3n स्क्वायर प्लस के 4n माइनस के 3n स्क्वायर माइनस के 1 प्लस के 2n और माइनस के 4n प्लस के 4। अब देखिए यहाँ से 3n स्क्वायर 4n। अब इसके बाद बचा क्या हुआ है, देखिए 2n और ये 3, यानी कि यहाँ से आपका आ जाएगा, यहाँ से देखिए इसको किया था 3n स्क्वायर प्लस 4n, और ये माइनस किया हमने, तो इसका स्क्वायर खोला। देखिए एक गलती हो गई, यहाँ से ये था स्क्वायर। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, tn बराबर आ जाएगा 6n प्लस 6n, ये रहेगा हमारा आंसर 6n प्लस 1। लेकिन ये है आपका लॉन्ग मेथड, जब यहाँ से गुणा करेंगे, इसमें हर एक में गुणा होगा, आप सॉल्व कर सकते हैं, इतना तो आपको आता ही होगा। जब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर ही आ जाएगा। इतना लॉन्ग मेथड करने के बाद आपका आंसर आता है, लेकिन आपको एक ट्रिक ध्यान रखनी है, उससे करेंगे तो आपका 1 सेकेंड में आंसर आ जाएगा। देखिए वो क्या है, जो ये है हमारा एनमा, यानी कि एनमा पद निकालने के लिए हम यूज करते हैं टाइप 2 को, और यही ज्यादा आपको यूज करना है। देखिए आपको दिया गया है कि Sn बराबर an स्क्वायर प्लस bn। जो आपको एनवा पद निकालना है वो कैसे निकालेंगे, देखिए tn बराबर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए 2an प्लस b माइनस a, इतना सॉल्व करिए आपका आंसर आ जाएगा। इतना करना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए इसको करेंगे तो tn बराबर निकालेंगे, tn बराबर क्या आ, देखिए इसको हम पावर को आगे ले आए और सीधा लिख दिया। यहाँ पे पावर को आगे ले आएंगे, 2 इंटू 3n प्लस अब b माइनस, यानी कि b माइनस a, यानी कि 4 माइनस के 3, तो 2 का इसमें गुणा करेंगे, यानी 6n प्लस 1। कितनी अच्छी तरीके से आपने आंसर को ला लिया है। तो इसी तरीके से करेंगे, इसको नोट करिए, एक क्वेश्चन और लिखेंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। नोट करिए इसको, हम क्वेश्चन लिख रहे हैं ऊपर नेक्स्ट। यदि किसी एपी के n पदों का योग
क्वेश्चन है, यदि किसी एपी के n पदों का योग 5n स्क्वायर प्लस 7n है तो 10वां पद क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे। देखिए आपको दिया गया है कि Sn बराबर 5n स्क्वायर प्लस 7n। इसको कंपेयर कराएंगे कि an स्क्वायर प्लस bn, तो हमारे tn पद निकलता है tn बराबर 2an प्लस b माइनस a, इसी जगह निकालते हैं। तो यहाँ से tn पद निकालेंगे तो tn बराबर, तो पावर आगे आ जाएगी, तो पावर आ जाएगी आगे, यानी 2 इंटू 5n प्लस 7 माइनस 5। तो सॉल्व करेंगे आपका आ जाएगा 10n माइनस के यानी प्लस के 2, 10n प्लस के 2। अब आपसे बोला गया कि t यानी 10वां पद बताइए, तो n की जगह आप 10 रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यानी t 10 बराबर 10 इंटू 10 प्लस 2 यानी कि 100 प्लस 2 यानी कि आंसर आएगा आपका 102। जो आपको क्वेश्चन है, यानी कि जो 10 पदों यानी कि n पदों का योग है, तो आपको बताना है 10वां पद, यानी कि 10वां पद क्या होगा। तो 10वां पद होगा आपका 102। इसको नोट करिए। अगर आप इसको फंडामेंटल कर सकते हैं तो उस तरीके भी से कर सकते हैं, लेकिन काफी बड़ा हो जाएगा, तो आपको मैं सजेशन दूंगा कि आप इस वे से जाएं। ये आपको याद होना चाहिए कि किस तरीके से करते हैं, आप बैक करके देख सकते हैं इसको। तो इसको नोट करिए, एक क्वेश्चन और करेंगे, क्लियर हो जाएगा आपका। चलिए इसको नोट करिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं ऊपर। देखिए क्वेश्चन है, दो अलग अलग समांतर श्रेणी जिनके n पदों के योग अनुपात दो अलग अलग समांतर श्रेणी जिनके n पदों के अनुपात 3n स्क्वायर प्लस 2 अनुपात 5n स्क्वायर प्लस 1 हो तो बताइए इनके चौथे पदों का अनुपात क्या होगा। हो तो बताओ इनके चौथे पद का अनुपात क्या होगा। ये क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे। देखिए चुटकियों में क्वेश्चन को करना है, यानी कि आपको दिया गया है कि Sn बराबर और Sn बराबर, इसको मान लीजिए 1 इसको 2, तो ये अनुपात दिया गया है 3n स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 5n स्क्वायर प्लस। तो आपको क्या करना है, आपको T4 अपॉन T4 बताना है, यही आपको बताना है। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये पावर आगे आ जाएगी, यानी कि 2 आगे आ जाएगा, 2 3 6 यानी कि 6n। अब 2 में से 3 को घटाएंगे, अपॉन पावर आ गया 5 दूनी 10n। अब 1 से 5 को घटाएंगे यानी माइनस के 4, तो आपका आ गया है, देखिए टीवा पद आ गया tn1 और tn2। अब आपको बताना चौथे पद का, तो n की जगह आप डाल दीजिए 4, n की जगह 4 यानी T4 अपॉन T4, तो 6 इंटू 4 माइनस 1 और 10 इंटू 4 माइनस 4 यानी कि 24 यानी कि 23 बटे 4 यानी कि माइनस 36। आपका आंसर आ गया 23 बटे 36। आंसर आ गया 23 बटे 36। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ और नेक्स्ट एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो इतना कराया है, इतना आप रिवीजन करिए इसको, जो भी मैंने करा दिया है, एक कॉन्सेप्ट कराया है आपको, n पदों का योग पर बताना है, तो उसको आप गहराई से समझिए और प्रैक्टिस करिए। तो चलिए, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।